हिमाचल प्रदेश में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रियंका गांधी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों से ध्यान भटकाने को किया जा रहा है। राजीव बिंदल ने कहा कि चिंता का विषय यह है कि 2022 के चुनाव में जब प्रियंका वाड्रा हिमाचल आई थी, तब लगातार उन्होंने हिमाचल की 22 लाख बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। तब कहा था कि 18 से 70 वर्ष की सभी बहनों को पहली कैबिनेट में यह तोहफा और सम्मान दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब प्रियंका वाड्रा एवं कांग्रेस के नेताओं पर बहनों के प्रति 13,500 का कर्ज चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा भी किया था। अब तक अनेकों कैबिनेट हो गई, मगर यह वादा पूरा नहीं किया गया। हिमाचल का युवा नौकरी के इंतजार में है। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सेब बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। प्रियंका गांधी के अनुसार सेब पर आयात शुल्क में 35% की कटौती हुई है और उनके राष्ट्र प्रवक्ता ने यह कह दिया कि आयात शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया है। इनकी बात को हिमाचल की जनता सत्य नहीं मानती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी नहीं की है। कांग्रेस लोगों में झूठ फैला रही है और सेब बागवानों में भय का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रही है। न्यूज डेस्क एनएल लाइव। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का हिमाचल आगमन हुआ, हम उनका अभिनंदन करते हैं। बड़ा चिंता का विषय यह है कि 2022 के चुनाव में श्रीमती प्रियंका जी आई थी और उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर बार बार इस बात को कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक बहन को 18 साल से 60 साल की सभी बहनों को 1500 रुपए महीना देने की गारंटी करते हैं और ये लगभग 22 22 लाख बहनें आज 9 महीने हो गए हैं उस गारंटी की इंतजार कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के अंदर ही बहनों को यह सम्मान देंगे, यह तोहफा देंगे। आज लगभग 13,500 रुपया प्रति बहन का कर्ज और प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार पर चढ़ गया है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में देंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। अब वो पहली कैबिनेट तो का अनेक कैबिनेट्स चली गई। आज चुनाव के बाद आपका आगमन हुआ है तो हिमाचल के बेरोजगार, हिमाचल की बहनें इस बात की इंतजार में बैठे हैं कि आपका कोई उत्तर आएगा। आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य बोला, झूठ बोला, जो आज पूरा नहीं हुआ है और एक बार फिर पिछले कल हिमाचल के बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35% की कमी आ गई। आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% रह गई, परंतु ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 35% कब घटा मालूम नहीं, वो 50% से 15% कब आया मालूम नहीं, परंतु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर कि जैसे मानो इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह गई है। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी कहें वो सत्य कहें, सत्य से परे ना कहें।